सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सभी जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर उसके पाथ में कोई भी रुकावट ना हो, मीडियम में कोई चेंज ना हो, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर सेम मीडियम में हम लोग एक ट्रांसपेरेंट चीज़ लेते हैं तो वो सीधे उसी माध्यम में चली जाएगी बिना डेविएट हुए। अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, एक कांच का ग्लास लेंगे तो वो डेविएट हो जाएगी, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी है। तो आइए देखते हैं आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बट इट्स चेंज मीडियम। ट्रैवल इन straight line but its change medium, it refracted bend from the path. Change medium, it refracted, मीडियम चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, अपवर्तित जिसे बोलते हैं, बेंड फ्रॉम द पाथ, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, ट्रैवल करता है, तो मीडियम चेंज होने के बाद उसका जो है वो डेविएशन होता है, बेंड फ्रॉम द पाथ होता है, वो मुड़ता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम में क्या क्या हो जाएगा, जैसे एयर है, एयर और ग्लास। एयर को रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम मीन्स जो लाइट रे है उसे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, उतने पार्टिकल्स नहीं है चारों तरफ फैले, कम डेंसर है, उसका डेंसिटी कम है एयर का, इसीलिए लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर पा रही है। लेकिन ग्लास की डेंसिटी जो है वो अधिक है, इसीलिए जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। इसे हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम और ये हमारा है सघन माध्यम। तो व्हेन पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर टू वाटर, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक ग्लास है, कांच का ग्लास, और ऊपर में जो सराउंडिंग है यहाँ पर एयर है। तो रे ऑफ लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से तो इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से आई, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। तो जैसे ही आई, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो यहाँ पे सीधे जाने का कोशिश करती, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये आपका एन है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। यहाँ पर एक चीज और निकल करके आता है कि जब ये θ1 है और ये θ2 है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से ग्लास तक आई, ग्लास तक आने के बाद ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। तो फिर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भाग रही है और नॉर्मल के पास आ रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है इसमें और नॉर्मल से
पास आ रही है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है चेंजिंग देखने को मिलता है कि जो है थीटा जो है एंगल थीटा वो इसके मीडियम और पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि कब इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इंसिडेंट रे अगर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पर जो है वो ऑलवेज थीटा क्या होगा, ऑलवेज थीटा वन एंगल जो है वो बड़ा होगा और थीटा टू जो नीचे वाला एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा छोटा होगा। किस में, रेयर से डेंसर में। आर टू डी में जो है थीटा वन जो है ऑलवेज थीटा टू से बड़ा होगा। ये इंसिडेंट एंगल जो है इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर देखिए ये वाला होगा। उसी तरह से जब डेंसर से रेयर में लाइट रे ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर देखिए ये वाला थीटा वन, अब ऊपर वाला एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा और थीटा टू जो नीचे वाला एंगल है रेयर का मीडियम का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आपका यहाँ पर जो रे है वो इंसिडेंट रे जो है वो अब डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर गई। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है वो डेंस के लिए है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आर के लिए, रिफ्रैक्टेड रे आर के लिए। तो यहाँ पर एंगल भी वही होगा, एंगल जो है वो आई होगा और एंगल जो है वो आर होगा। तो यहाँ पर आर एंगल जो है वो ग्रेटर देन होगा और थीटा वन जो है वो उससे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए तो थीटा जो है वो कब बड़ा और कब छोटा होगा वो मीडियम के पाथ पर डिपेंड करेगा। जब रेयर से डेंसर जाएगा तो थीटा वन मतलब आई जो इंसिडेंट एंगल है ऑलवेज बड़ा होगा। इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल भी मान सकते हैं। यहाँ पर वन को यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल भी इसको बोल सकते हैं। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो ऑलवेज इंसिडेंट एंगल क्या होगी, बड़ी होगी, इंसिडेंस एंगल बड़ी होगी। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो जो है इंसिडेंस एंगल क्या होगी, छोटी होगी, एंगल छोटी होगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो है थीटा आई और थीटा आर, तो यहाँ पर थीटा आर जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा आई का। तो यहाँ पर देखिए एंगल जो है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है कि कब छोटा और कब बड़ा होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे, स्नेल के नियम के बारे में समझेंगे कि कब साइन आई साइन आर कांस्टेंट क्यों होता है, पाथ मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।